नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, अक्सर हम ढूंढते हैं कि हम अमीर कैसे हों, हम पैसा कैसे कमाएं, समाज में हमारा नेम एंड फेम कैसे हो। ये राहु तय करता है। राहु जिस भाव में होता है उस भाव को हम कई तरीकों से अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। यानी वो भाव क्या है कि जैसे एक मल्टीविटामिन की टेबलेट्स है, वो हमारे पूरे शरीर को लाभ करती है। तो वो किसी भी स्थिति में हम जिस भाव में राहु हो उसका उपयोग कर सकते हैं। गरीबी में, अमीरी में, दुख में, सुख में, रिश्तेदारों के साथ व्यवहार में, तो सभी में वो काम आएगा। और हमारी सफलता कैसे होगी वही भाव डिसाइड करता है जिस भाव में राहु होता है। क्योंकि राहु कोई ग्रह तो है नहीं, चंद्रमा के बिंदु हैं। जो चंद्रमा की चाल है उसके जो बिंदु हैं, तो उसके अनुसार इसकी स्थिति फिक्स होती है आपकी कुंडली में। तो राहु जब लगन में हो, पहले भाव में हो, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप अपनी जो प्रतिभा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसको उम्दा रखिए। और आपका जो कपड़े हैं वो ऐसे हों कि यूनिक डिजाइन हो, सुंदर दिखें, हेयर स्टाइल आपका अच्छा हो। बाल आपने काले नहीं करने, लगन में राहु है तो बाल आपने काले नहीं करने। सफ़ेद है, नेचुरल प्रोसेस है, तो आगे तो बहुत अच्छा है, सफ़ेद ही आपने रहने देने हैं। जन्मभूमि से जुड़े हुए जो लोग हैं, बचपन से जो लोग आपकी जान पहचान के हैं, उनके सामने ऐसा शो करना है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। उनको ऐसा लगना चाहिए इसके पास बहुत पावर है, इसके पीछे पता नहीं कितने लोग हैं। अपना सच आपके दिमाग में क्या है कभी किसी को बिल्कुल ना बताएं। और जो आपका दिमाग है वो हर परिस्थिति में यूनिक निर्णय लेने के सक्षम है। आपका जो दिमाग है वो आपको अरबपति बना सकता है। किस चीज़ की आवश्यकता है? काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पहला भाव मंगल का, थोड़ा सा साहस, थोड़ा सा साहस के साथ अपनी पर्सनालिटी को उभारिए, लोगों के साथ मिलिए। इंट्रोवर्ट नहीं होना, एक्सट्रोवर्ट होना है। जितना आप एक्सट्रोवर्ट होंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, जितनी आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, उतना आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, उतना आप अपने जीवन में धनी होंगे। धन के पीछे भागना नहीं, धन को पीछे हमने इस कारण नहीं भागना कि कहीं मेरा धन ना कम हो जाए। हमने धन को अपना एक पावर बनाना है कि जितना हमारे पास धन होगा उतनी हम अधिक तरक्की करेंगे। और आपके पास कभी धन की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। और धन कमाने के लिए आपने अपनी पर्सनैलिटी का उपयोग करना है, आपने अपने दिमाग का उपयोग करना है, आपने अपने शातिर दिमाग का उपयोग करना है, तो आपको लाभ होगा। दूसरे भाव में राहु है तो आपका जो तरक्की है कहाँ छुपी है? आपकी वाणी में। आपकी वाणी है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुँचा सकती है, यानी आसमान तक पहुँचा सकती है। आपकी वाणी, आपकी वाणी में एक सम्मोहन है। जितना कम बोलेंगे उतनी आपकी वाणी में जो शक्ति है वो बढ़ेगी। मौन जितना रहेंगे उतना आप वो अधिक तरक्की करेंगे। और जो आपकी शक्ति है वो है
रिश्तेदारों के साथ कैसे बिहेव करना, ख़ानदान के लोगों के साथ, आसपास के लोगों के साथ कैसे बिहेव करना। और सबसे बड़ी बात ये है कि सीक्रेट होकर खाने पीने का काम करें। अगर किसी के सामने आप खाए पिएंगे तो जैसे नज़र लग जाती है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, वो वाला काम होगा और आपको अचानक ही नुकसान होगा। और जो आपका खाना पीना है, जैसे फ्रूट्स खाते हैं, बादाम खाते हैं, अच्छा खाना पीना है, वो किसी को ना बताएं कि मैं ये ऐसे खाता हूँ, मैं वो वैसे खाता हूँ। फ़ोन पर बात आपने टू द पॉइंट करनी है। और जो बिजनेस में है, अधिक बात करने के कारण ही वो नुकसान में रहते हैं। जितना आप टू द पॉइंट बात करेंगे उतना आपको आपके जीवन में मान सम्मान इज्जत सब कुछ प्राप्त होगा। और ये जो भाव है, ये पितरों का भी भाव है एक तरह से। तो इसके हमने क्या करना है कि पितरों के लिए हमने कुछ ना कुछ निकालते रहना है हर दूसरे महीने, यानी साल में 6 बार पितरों के लिए कुछ ना कुछ निकालते रहना है, तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आ गया जी आपका तीसरे भाव में राहु। आपका दूसरों की सहायता करने का ढंग, आपका परिश्रम और आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के और वाणी में बहुत अंतर है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपने अपनी बात किसी तक कैसे पहुंचानी है। दूसरा भाव वाणी का है, तीसरा कम्युनिकेशन का है कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है अपनी बात किसी तक पहुंचाने के लिए। और ये जो भाव है, ये है आपकी किसी के साथ जैसे हम डील करते हैं तो हमने को ज़िंदगी में सौदे करने पड़ेंगे, डील्स करनी पड़ेंगी, तो हम अपने जीवन में कामयाब होंगे। किसी से कितना लाभ है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। तो सभी काम हमें दिमाग से करना पड़ेगा। ये जो आपके भाई हैं, इनको आपने क्या करना है कि इनका भी थोड़ा थोड़ा करते रहें, तो इनको लगा रहे कि इसके पास काफ़ी कुछ है, तो ये आपके लिए बहुत अधिक कारगर साबित होगी। ये आपके साथ पंगा नहीं लेंगे। और जब तीसरे भाव में आपका राहु विराजमान हो जाए तो आपने क्या करना है, ये जो भाव है, ये भाव है आपके नर्वस सिस्टम का भाव है। ये जो भाव है आपकी कहीं ना कहीं बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है। ये बुद्ध का भाव है, यानी कि जो आपकी मेहनत है उसकी दिशा और दशा सही होनी चाहिए। और हमेशा आपने ये कोशिश करनी है कि राजनीति में रहें, राजनीतिक लोगों का साथ रखें अपने जीवन में। राजनीतिक लोगों का साथ आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। और जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये जो राजनीति वाले बंदे हैं या आपके ऐसे दोस्त जो राजनीति में हैं, वो आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे। अगर भाई आपका चौथे भाव में राहु आ जाए तो आपने क्या करना है, जब आपका चौथे भाव में राहु आ जाए तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, आपका परिवार। आपका जो परिवार है उसके में ही आप अपना सुख ढूंढते रहते हैं। तो सुख ढूंढने का मामला ही गलत हो गया तो तरक्की कहाँ से करेंगे। सुख कहाँ है आपका, सुख है आपका जो आप काम करते हैं। और जो आप काम करते हैं उसमें पूरी मेहनत कीजिए। परिवार का कितना भी कर ले, आखिर में आपको, मैं अगर सीधी भाषा में कहूँ, कि यही सुनने को मिलेगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो परिवार का फिक्र छोड़कर आपने जो आपका काम है उसमें आपने पूरी मेहनत करनी है। और साम दाम दंड भेद होशियारी चालाकी ये नीतियाँ आपको अपनानी पड़ेंगी जीवन में कामयाब होने के लिए, जीवन में तरक्की हासिल करने के लिए। जब तक आप ये नीतियाँ नहीं अपनाओगे आप अपने जीवन में तरक्की हासिल नहीं करोगे। और किसी की बात सीरियस नहीं लेनी, किसी की बात दिल पर नहीं लेनी। किसी की बात दिल पर लोगे
खुद बीमार हो जाओगे, खुद बेड पर आ जाओगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। लोग आपको देखकर हंसेंगे कि देखो क्या समझता था अपने आप को, कितना चालाक समझता था, आज बेड पर पड़ा है। तो ढीठ होकर जिंदगी जिएं और आपका जो काम है कर्म जोगी बन जाएं, काम को प्रेफर करें, घूमना फिरना सेकेंडरी रखें। और जो आपका कोई संपत्ति वगैरह है उसमें कोई आपने किसी का लिहाज नहीं करना, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाए। और कोई भी ढंग तरीका अपनाना पड़े, रिश्तेदार कितना ही कह ले कि कितना बुरा बंदा है, आपने अपना हक लेना है। कोई इमोशन नहीं, जितनी जहाँ चंद्रमा का भाव है, जितनी आप इमोशनल होंगे उतना दल दल में फंसते जाओगे। और एक बार दल दल में फंस गए इमोशन की, तो जितना निकलने की कोशिश करोगे उतना और धंसेंगे। पंचम भाव में आपका राहु विराजमान हो, तो पंचम भाव में राहु विराजमान है तो सीधी सी बात है, तर्क वितर्क नहीं करना किसी से अधिक। सीधी सी बात है, ऑपोजिट सेक्स से दूर जाना है। सीधी सी बात है कि आपने को आपके जो पिछले जन्म के कर्म है उनका अच्छा फल कैसे लेना है। अब ये बात है कि पिछले जन्म के कर्मों का हमने अच्छा फल कैसे लेना है। तो इसमें आपका क्या है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये सूर्य का भाव है और इसमें राहु विराजमान हो गया। तो ये पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म है उसका फल मिलने में विघ्न तो डालेगा। एक बार देखिए 99% पर आकर आपका काम तो रुकेगा ही रुकेगा एक बार, लेकिन आपने उसमें कैसे सक्सेस हासिल करनी है, तो इसके लिए आप नोट कर लें कि आपने किसी भी जो आपका सरकार के साथ जुड़े हुए जैसे स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इसमें आपने जो गरीब हैं उनको दान करना है। जो सरकारी ऑफिस में क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं, या सरकारी ऑफिस में ऐसे बंदे काम करते हैं जो बहुत गरीब हैं, जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, उनका आपने किसी ना किसी तरह से सीक्रेट रूप से मदद करनी है। तो देखिए आप कैसे तरक्की करते हैं जब पंचम भाव में राहु हो। और इसकी एक निशानी होगी, आपका एक बेटा होगा, और एक बेटा होगा, और बाकी बेटियां कितनी भी हो सकती हैं, एक बेटा होगा और वो बहुत अधिक तरक्की करेगा जब आपके पंचम भाव में राहु हो। तो जितना आप गवर्नमेंट के साथ जुड़ेंगे उतना आपको लाभ होगा। छठे भाव में राहु, छठे भाव में राहु कहता है बुद्धि, शॉर्टकट। बुद्ध की उच्च राशि है ये, और बुद्धि शॉर्टकट से लाभ लीजिए। मेहनत नहीं, दिमाग का उपयोग कीजिए, पॉलिटिक्स का उपयोग कीजिए, कूटनीति का उपयोग कीजिए, और ननिहाल पक्ष से कोई लेन देन नहीं करना। छठे भाव में जब राहु विराजमान हो जाए तो सोचना ही नहीं कुछ, ढीठ बन जाए। पैसा, संचित का धन और धन खींचेगा। संचित धन पॉलिटिक्स में आपको आगे पहुंचाएगा। संचित धन जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें आपको आगे पहुंचाएगा। और शत्रु को मित्र बनाए, दिल में शत्रुता रखें, शत्रु को मित्र बनाएं। शत्रु नाश नहीं करना, शत्रु को मित्र बनाएं और उसका उपयोग करें। ये आपकी की टू सक्सेस है कि आपका शत्रु कोई नहीं होना चाहिए। दूसरी की टू सक्सेस क्या है, विचार आपके पेट को प्रभावित करेंगे, तो विचारों को शून्य कर दीजिए। आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उसको आप शून्य कर दीजिए, तो आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और आगे क्या है कि छोटी सी कोई बीमारी आ जाए उसका बिल्कुल वहम नहीं करना, अपना काम करते रहना है। और जितनी बीमारी का आप वहम करेंगे वो पकड़ी ही नहीं जाएगी। और जितने आप धक्कर से बनेंगे लाइफ में उतना आप स्वस्थ रहेंगे, उतना आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम के कारण आपके शरीर में बड़ी से बड़ी बीमारियां आएंगी, इसका आपने ध्यान रखना है। और जो छठे भाव का राहु है
बुद्धि से काम लेना है आपने। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई कि बात करते करते भूलने लग गए कि मैं क्या बात कर रहा था, कोई सामान लेने जा रहे हैं भूल गए कि क्या सामान लेने जा रहा था, कोई गाड़ी की चाबी रख कर भूल गए, तो जब ये स्थिति आपके जीवन में आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने जीने का ढंग बदलना है, आपने मेडिटेशन करनी है, फिर आपने बुद्ध की यानी हरी वस्तुएं दान करनी है और हरे रंग के कपड़े पहनने हैं। तो आपको आपके जीवन में नेम फेम धन इन सभी बातों की वो आपके जीवन में वृद्धि होगी। और ये जो वृद्धि है ये आपके जीवन में 42 ईयर्स के बाद बहुत अधिक होगी। 42 ईयर्स के बाद आप देखेंगे कि हरी चीज़ें आपके जीवन में अपने आप ही आने लग गई जब आपका छठे भाव में राहु हो। जब आपका सप्तम भाव में राहु हो तो शुक्र का भाव है। शुक्र क्या है? दिखावा। दिखावा किया और आप गए काम से, लोगों के सामने अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश की, आपके करीबियों ने आपको धोखा दिया, आपकी संगति ने आपको धोखा दिया, आपकी संगति ने आपको ऐसी परिस्थिति में फंसा दिया कि आमदनी में भी कमी हुई, नेम एंड फेम में भी कमी हुई। और जब आपका रिश्ता वगैरह हो, जिनकी शादी नहीं हुई या जिनकी शादी हो भी चुकी है, वो अपने गृहस्थ जीवन की बात किसी को ना बताएं, और रिश्ता हो जाए जब तक शादी ना हो इसको बिल्कुल गुप्त रखें, तो इसमें आपका लाभ है। अगर ग्रस्त जीवन की बातें बाहर चली गई तो समझ लें आपका जो ग्रस्त जीवन है वो बिल्कुल स्पॉइल हो गया। तो इस भाव का पूरा लाभ कैसे ले सकते हैं हम सफल होने के लिए? इस भाव का पूरा लाभ ले सकते हैं ऑपोजिट सेक्स से दूर रहकर। ऑपोजिट सेक्स की कोई बात ना माने। आपकी जो पत्नी है वो भी कई बार थोड़ा ड्रामा कर सकती है, जो आपका पति है वो भी कई बार थोड़ा ड्रामा कर सकता है। उस ड्रामे से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपका पार्टनर तो होगा ही ड्रामेबाज, ड्रामा कर कर आपको लूटता चला जाएगा। पार्टनरशिप में कोई काम आपने करना ही नहीं, बिल्कुल ही कोई काम आपने पार्टनरशिप में करना ही नहीं। धैर्य रखिए, जितना धैर्य रखेंगे उतना आप अपने जीवन में अधिक तरक्की करेंगे, अधिक कामयाब होंगे। और कोई ऑपोजिट सेक्स से जिससे आपने लाभ लेना है उससे आपको मीठा बनना पड़ेगा, लेकिन उसको अपने मन में ना उतारें। उसके साथ सिर्फ आपके जो संबंध होने चाहिए ऐसे होने चाहिए कि हमने उससे लाभ लेना है, तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। ऐसी जब आपका मंगल के भाव में राहु आ जाए अष्टम भाव में, तो कितना ही आप अंदर से डरे हों, बाहर शो नहीं करना कि मैं डरा हुआ हूँ, बाहर बिल्कुल साहस रखना है। और एक बात का और ध्यान रखना है, जब चार बंदों के बीच आप फंस जाएं और आपको हो कि आज तो भाई फंस गए, इनके पास हथियार भी हैं या कुछ भी है, या चार बंदों के बीच किसी बहसबाजी में फंस गए और आपको लगे कि अब अगर जहाँ मैं खड़ा तो फिर बदनामी अधिक होगी, कोई चोट वगैरह लग सकती है, वहाँ से निकल जाए। फिर ये नहीं सोचना कि ये मेरी इज्जत का सवाल है जी, लोग क्या कहेंगे, फिर वहाँ से निकल जाए। और आपको मौके के अनुसार बदलना पड़ेगा, गिरगट की तरह आपको रंग बदलना पड़ेगा, सीक्रेट रहना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल सीक्रेट कर दें। आप लोगों को पता ही नहीं कि क्या है, कहाँ जाते हैं, कहाँ काम करते हैं। और बाहर से आपने अपने आप को बहुत साहसी शो करना है। आपकी जो आवाज़ है उसमें लड़खड़ाहट नहीं होनी चाहिए। आपके जो डिसीजंस है वो आपके डिसीजन क्विक होने चाहिए। अधिक सोचना नहीं कोई डिसीजन लेते समय, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। और पैतृक संपत्ति का आपने कहीं पर कोई अपने समझौता वगैरह करना है तो क्विक कीजिए, 19-21 आप ले लें। पैतृक संपत्ति के मामले में इसको में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इसको अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए आपने क्या करना है कि अगर टेंशन दे अष्टम भाव का राहु, लंबी बीमारियां दे अष्टम भाव का राहु, तो आपने मंगलवार के दिन नारियल का दान करना है।
चाहे बजरंगबली जी के मंदिर में कर दे। और सैटरडे के दिन भी नारियल जल प्रवाह करना है शाम के समय, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और 28 वर्ष के बाद आपको जीवन में बहुत मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। उन मौक़ों का आपने क्या करना है, उन मौक़ों का लाभ उठाना है और सीक्रेट वे से उनका लाभ उठाना है। अगर आपका राहु नवम भाव में विराजमान हो जाए तो नवम भाव का राहु, सिंपल सी बात है कि ये गुरु का भाव है। धार्मिक धूर्मिक जो होने वाली बात दिमाग से निकाल दे। जब नवम भाव में राहु हो, जितने धार्मिक होंगे, लोगों के सामने जितना अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, इसका भी अच्छा कर दूँ, उसका भी अच्छा कर दूँ, जानवरों का भी अच्छा कर दूँ, गरीबों का भी अच्छा कर दूँ, तो अगला जन्म तो आपका सुधरेगा, लेकिन इस जन्म में आपको क्या है कि धक्के खाने पड़ेंगे। एक बैलेंस रखिए कि अधिक धक्के भी ना खाने पड़े और अगला जन्म भी सुधर जाए। वरना अगर आप अधिक धर्म कर्म के चक्कर में पड़ गए, अधिक पाठ पूजा के चक्कर में पड़ गए, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर अगर आप जन्मभूमि से दूर रहकर पाठ पूजा धर्म कर्म के चक्कर में अधिक पड़ गए, तो आपका भाग्य एकदम आपको झटका देगा और आपको समझ नहीं आएगी कि ये झटका मुझे क्यों मिला है। और आपने पीली कपड़ों से बिल्कुल दूर रहना है। येलो कलर को आपने अवॉइड करना है। जब आपका 9th हाउस में राहु हो तो उसके बाद आप अपने जीवन में सफल होंगे, जीवन में सफलता हासिल करेंगे। अगर आपका राहु 10th भाव में विराजमान हो जाए तो 10th भाव का राहु कहता है कि संयम, पेशेंस, शनि का भाव है। मैं तुझे दूंगा, बहुत कुछ दूंगा, लेकिन पेशेंस रखो। बहुत बड़ी शक्तियां दूंगा, शक्ति का गलत उपयोग नहीं करना। मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा, धन से किसी को सताना नहीं। मैं तुम्हें किसी का अच्छा या बुरा करने की शक्ति दूंगा तुम्हारी कलम में, लेकिन किसी का बुरा नहीं करना। जब आपने किसी का बुरा करना शुरू कर दिया, जो आपके पास शक्तियां हैं उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। 10th भाव का राहु अपने आप में ही एक राजयोग। जो आपका शातिर दिमाग है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखिए, यानी कि इमोशन थोड़ी रखिए। बी लिटल काइंडर देन नेसेसरी। जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा अधिक दयालु हो तो 10th भाव का राहु चमत्कार करेगा। कितने ही गरीब परिवार में आप पैदा हुए हों, आपको ऊपर तक ये लेकर जाएगा। और कभी भी बिजली का काम नहीं करना, कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक का काम नहीं करना। शुरू में कई बार नौकरी नहीं मिलती, बंदा सोचता है कि बिजली की दुकान पर लग जाए या बिजली का से संबंधित कोई काम कर ले, तो ये आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। और इंटरनेट से संबंधित काम, इंजीनियरिंग से संबंधित काम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने आप में भी जितना आर्टिफिशियल रहेंगे आप लोगों के सामने, उतनी अधिक आप तरक्की करेंगे। इस तरह के काम आपको बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। जब भाई आपका राहु 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो 11वें भाव का राहु कहता है कि आपने तरक्की करनी है मित्रों के द्वारा। आपने तरक्की करनी है, आपकी आमदनी के साधन एक से अधिक होने चाहिए। अगर आमदनी के साधन एक से अधिक करेंगे तो उतना आप अपने जीवन में नेम एंड फेम प्राप्त करेंगे। और अपने से बड़ी उम्र के लोगों को अपना मित्र बनाएं, सीनियर सिटीजन्स को अपना मित्र बनाएं। वो आपके बहुत काम आएंगे, वो आपके बहुत काम संभालेंगे। आपके जो घर में खानदान में बड़ी उम्र के लोग हैं उनके साथ आप मित्रता कीजिए, वो आपके काम आएंगे, वो आपका नेम एंड फेम बढ़ाएंगे। उनके कारण आपकी आमदनी बढ़ेगी। उनके जो आपका मिलने जुलने का सर्कल है, जो आपका सोशल सर्कल है, उसको आपने ऐसे बढ़ाना है कि उसमें कोई बंदा अधिक पॉलिटिकल शामिल ना हो, पॉलिटिक्स से युक्त बंदा शामिल ना हो।
इस केस में आपको अगर 11वें भाव में राहु हो तो अगर पॉलिटिकल बंदा आपके लिए कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और 11वें भाव में राहु हो अगर आपको जीवन में बिल्कुल ऐसा महसूस हो कि सेटिस्फैक्शन बिल्कुल ही नहीं है, सेटिस्फैक्शन मेरी बिल्कुल ही गायब है, तो आपने क्या करना है कि शनिवार के दिन आपने नीला कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना। नीला कपड़ा किसी गरीब को दान कर देना है, खुद आपने नीला कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना, तो आपको फिर नेम फेम हर चीज़ की प्राप्ति होगी। अगर भाई आपका 12वें भाव में राहु विराजमान हो जाए तो तरक्की के लिए आपको क्या करना है, जब 12वें भाव में राहु विराजमान हो जाए तो जब खर्च हो रहा हो ना, तो आपने कोई अधिक दान पुण्य नहीं करना। कहते हैं जी इधर खर्च हो रहा है, बीमारी पर खर्च हो रहा है तो उधर दान पुण्य कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और ये जो भाव है दूर का भाव है, लगन से बिल्कुल एंड वाला भाव हो गया। लगन जन्मभूमि का, ये जन्मभूमि से बहुत दूर का। जन्मभूमि से जितनी दूर जाएंगे उतना अधिक आप तरक्की करेंगे। और अगर इंडिया में भी है या जन्मभूमि पर भी है, ऑनलाइन काम कीजिए, उसमें आपको तरक्की होगी। इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कीजिए अपने काम की, उससे आपको तरक्की होगी। और पितरों का अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ निकालते रहिए, और आपके पितर जब भी आप पर कोई विपत्ति आएगी, जब भी आप पर कोई बुरी स्थिति आएगी, तो आपके पितर आपका साथ देंगे। और 12वें भाव का राहु विन विन वाली सिचुएशन है, और ये बड़ी बीमारी को छोटी बीमारी में कन्वर्ट करता है, बड़ी आपकी बदनामी को छोटी बदनामी में कन्वर्ट करता है। आपने करना क्या है कि यात्राएं करते रहें, हमेशा ट्रैवलिंग मोड में रहें, जा घर से दूर रहें। जैसे एक स्थान पर पानी खड़ा हो वो गंदा हो जाता है, इसी तरह 12वें भाव का राहु है कि अगर आप एक स्थान पर टिक कर रहें तो आप अपने जीवन में अधिक तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर नौकरी वगैरह करते हैं सरकारी, तो जितनी आपकी ट्रांसफर्स होंगी उतना आपको लाभ होगा, और जितना आप ट्रैवलिंग करेंगे उतना आपको अधिक लाभ होगा। और इस केस में क्या करना है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपने किस चीज़ का दान करना है, मैंने कई वीडियो में बताया कि आपने सिर्फ एमरजेंसी में जो लोग हैं उनकी सहायता करनी है। किसी की पत्नी बहुत बीमार है, मौत मरने के किनारे है, कोई डिलीवरी में प्रॉब्लम है, उसकी सहायता कीजिए। किसी को हार्ट अटैक हो गया, उसकी सहायता कीजिए। मौत के बाद किसी के घर परिवार के पास उसका जो सभी संस्कार होते हैं या और काम होते हैं, उसके लिए धन नहीं है, आप उसको धन दीजिए, उसकी सहायता कीजिए। देखिए फिर आप कैसे तरक्की करते हैं। और ये तरक्की इस जन्म तक सीमित नहीं, 12वें भाव का राहु का ये कमाल है, जन्मों जन्मों तक आपका ये जो अच्छे काम है उनका फल जन्मों जन्मों तक मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि जन्म प्राप्ति ना हो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। 12वें भाव का राहु मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाला ग्रह है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जिस भाव में राहु होता है उस भाव में आपकी सफलता छिपी होती है। तो आपने अपना इतना समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।